हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग फाइन होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 के बच्चों को विज्ञान विषय। अब मैं आज एक अलग टेक्निक अपनाया है कि पहले हमने लिख दिया है, उसके बाद उसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे अच्छी तरह से। आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत विभवांतर एवं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सबका मैं क्रम से आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद। बने रहने के लिए, नए नए अपडेट जान पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को समय पर कुछ न कुछ टॉपिक मिलते रहें और आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे बच्चों। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को आज एक अलग टॉपिक बताता हूँ। तो थोड़ा एक सेकंड। हाँ, मेरा टॉपिक है क्या है, विभवांतर एवं प्रतिरोध। विभवांतर में हमें क्या जानना है, देखते होंगे विद्युत सेल में 2 ध्रुव होते हैं। एक धन ध्रुव होता है, एक नेगेटिव ध्रुव होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। 2 ध्रुव होते हैं और दोनों को जब जोड़ते हैं तो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो चालक में क्या होता है, धन ध्रुव से क्या होता है, ऋण ध्रुव की तरफ क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी आवेश प्रवाहित होने लगता है। जिससे क्या होता है, इसके प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा, जैसे कोई चीज अगर हम ले जाते हैं उसके लिए क्या है, हमें ऊर्जा की चाहिए या शक्ति चाहिए। तो उसी तरह जब आवेश प्रवाहित होता है उसमें भी क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, कह रहा है कि एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। यानी एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से, चालक का एक सिरा क्या हो गया, मान लीजिए धन है और दूसरा सिरा क्या है, निगेटिव है यानी ऋणात्मक है। दोनों के बीच में जो प्रवाहित होता है आवेश, उसको प्रवाहित होने में जितना ऊर्जा व्यय होती है तो क्या होती है, उसी को सिरों का क्या कहते हैं, चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब दोनों के बीच में आवेश प्रवाहित होगा और उसको आवेश प्रवाहित होने के लिए क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जो ऊर्जा खपत होगी यानी जो व्यय होगा वही क्या कहलाएगा, चालक के सिरों का विभवांतर कहलाएगा। तो अब आप देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। किसको, विभवांतर को। देखिए यहाँ कैपिटल V से हमने इसको क्या कर लिया है, डिनोट कर लिया है विभवांतर को। और इसके बाद इसमें देखिए व्यय ऊर्जा, यानी व्यय ऊर्जा जितना ऊर्जा खपत हुआ है, जितना ऊर्जा यूज हुआ है उसको। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया जूल में बटे प्रवाहित आवेश, यानी जितना आवेश प्रवाहित हुआ है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसको भी हमने यहाँ डिनोट कर दिया है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फिर उसके बाद इसको हम अगर फार्मूले में लिखते हैं तो V = W/Q। W क्या है, एनर्जी का है यानी कार्य है। फिर उसके बाद Q क्या है, आवेश है। तो इसको हमने लिख दिया है V = W/Q। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो हमने क्या जान लिया, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी जैसे कोई है यहां से यहां तक, इसको जो प्रवाहित होने में जो एनर्जी लगेगा, यानी ये पॉजिटिव है निगेटिव है, जितना ऊर्जा व्यय होगा वही क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। तो आप लोग इसको इतना नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, आपको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी से एक नोट्स तैयार हो जाएगा और
इसको याद करेंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम समझा भी दे रहे हैं, ये नहीं बहुत बड़े बड़े उसको बड़े बड़े बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, छोटे में ही समझिए, क्योंकि छोटे स्तर के बच्चों का है, इसलिए उनके लिए इतना जानना जरूरी है। जब और हायर लेवल का पढ़ाया जाएगा तो उसमें और हायर बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना ही जान लीजिए, विभवांतर क्या है, उसके फार्मूले क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, इतना जानना चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब चलिए आप लोग लिखिए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है, इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब हमारी हेडिंग क्या हो गई, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, प्रतिरोध की RESISTANCE, रेजिस्टेंस क्या हो गया है, प्रतिरोध। तो हमने अभी क्या पढ़ा, विभवांतर पढ़ा। आज मुझे कुछ सर्दी हो गई है इसलिए बार बार हैंकी का यूज करना पड़ रहा है। फिलहाल चलिए, तो हमको क्या पढ़ना है, प्रतिरोध। देखिए, चालक का गुण जिसके कारण क्या होता है, उसमें आवेश प्रवाहित होता है, तो जो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है उसमें रुकावट जो डालता है वह क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो कहीं भी देखते होंगे या दैनिक जीवन में आपके भी होता है, कोई ना कोई काम अगर शुरू करते हैं तो वहां कोई एक रुकावट आ जाता है, जो रुकावट डालता है वही क्या हो जाता है, आपका प्रतिरोध हो जाता है। तो लिखिए, चलिए, चालक का वह गुण, लिखिए, चालक, थोड़ा फास्ट लिखाते हैं, का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित, चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश, लिखते जाइएगा। अभी मैं इसको समझाता हूं अच्छी तरह से। होने वाले आवेश, चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता ध्यान दीजिएगा, चालक का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। देखिए क्या है, कह रहा, चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश, किसके, आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, रुकावट यानी अवरोध उत्पन्न होता है, वह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे प्रेरित कहते हैं, इससे जो होता है कैपिटल आर रहता है, इसे आर से, इसलिए दे रहे हैं, इसे आर से, देखिए डबल लाइन नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं जिससे कि आप लोगों को पहचानने में दिक्कत ना हो। आर से प्रदर्शित
करते। कभी कोई पूछ लिया कि रेजिस्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको बताना है सर उसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? लिखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम, इसको बेटा देखिए ऐसे रहता है, ऐसे, इसको लिख लीजिएगा, ओम होता है। क्या है? चालक के यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखिए कभी कभी होता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि उसमें देता है प्रतिरोध का मात्रक, उसके बाद 4 विकल्प दे देते हैं और सभी विकल्पों में आपको सिलेक्ट करना रहता है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो उसमें आपको क्या जानना जरूरी है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इस पे हमको क्या करना है? टिक करना है। अब देख लीजिए, देखिए इतना नोट कर लीजिए, यहां लिख लीजिए। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, इसको आर से दिखा दे रहे हैं, उसके सिरों, बताए ना, 2 सिरे होते हैं, एक धनायन है और एक ऋणायन होता है, के बीच विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से, तो इसलिए इसको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली नोट करते जाइएगा, विद्युत धारा, इसको विद्युत धारा को इंग्लिश में कैपिटलाइज दिखाते हैं, के अनुपात, क्या होता है? दोनों का एक रेशियो होता है। किसका? विभवांतर और विद्युत धारा का एक अनुपात होता है, अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसको इसलिए फार्मूला में लिख लीजिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। इसको इतना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कभी होता है कि हमें प्रतिरोध निकालना होता है, तो हमको फार्मूला अगर याद है तो आराम से हम निकाल लेते हैं, और अगर नहीं फार्मूला याद है तो हमें प्रतिरोध निकालने में समस्या होती है। तो किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम होगा। यानी 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, तो चालक प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। तो आज हमने क्या जाना? विभवांतर जाना और प्रतिरोध जाना। तो इसी तरह आगे फिर अगली कक्षा में आएंगे छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, जिससे आप लोग बोर भी ना हो और अच्छे से क्लास में रुचि लें। इंटरेस्टिंग है टॉपिक बना रहे हैं, यदि बहुत लंबे समय तक पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, उतना पढ़िए जितना आपको याद हो जाए। अगर एक ही दिन में ढेर सारा आपको दे दिया जाएगा तो आप लोग कैसे उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे? तो आपके अंदर अवसोषण होने की क्षमता होनी चाहिए, उसको अचीव कीजिए, और जितना पढ़ाया जाता है उसको आप लोग अपने नोट्स में बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
ठीक है, आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर लेना है। चैनल का नाम आपको पता ही है, IQ विनोद। ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं। ठीक, ओके, बाय।